नमस्कार मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे पास ये जो पेपर है, ये रीट का पेपर है। रीट का जो 2018 का पेपर है मेरे सामने, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो 2018 का पेपर है। तो इस पेपर से हमने एक एनालिसिस कर रहा था मैं काफ़ी लंबे समय से कि जो रीट के मैसेज मेरे पास काफ़ी समय से आ रहे थे कि हम लोग साइंस कहाँ से पढ़ें सर? हमारी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो हम लोग साइंस पढ़ने के लिए कौन-सी बुक को पढ़ें ताकि हमें बहुत अच्छा स्कोर हो सके। तो जहाँ तक मैंने अनुमान लगाया है, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, तो आपको सबसे पहली बात है कि जो रीट की सेकंड रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो साइंस सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो छठी से लगाकर 10वीं तक जो आरबीएससी की बुक चलती है, इस आरबीएससी की बुक से प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाने वाला। मतलब अगर कोई प्रश्न बाहर गया तो वह प्रश्न आपको किसी को भी नहीं आएगा, पहली बात तो वह ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स टाइप बनाना है। आरबीएससी की बुक्स को छठी क्लास को पढ़ना है, उसके बाद 7वीं क्लास को पढ़ना है, उसके बाद 8वीं क्लास को पढ़ना है, 9वीं क्लास को पढ़ना है, उसके बाद 10वीं क्लास की आरबीएससी की बुक को पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में है उन्हीं को आपको पढ़ना है। जैसे अपन कोई चीज जो कोई भी बात कर देते हैं, जैसे एक प्रश्न था आपके, जो ये देख लो, ये प्रश्न क्या था, जैसे ये प्रश्न था, पेनिसिलिन की खोज किसने की। ये बहुत नया प्रश्न था उस समय, हालांकि अब तो सभी को आता होगा प्रश्न, लेकिन ये उस समय बहुत एक नया प्रश्न था। तो काफी काफी स्टूडेंट्स को ये प्रश्न नहीं आ रहा था। तो ये पेनिसिलिन की खोज की थी, वो प्रश्न कक्षा छठी का जो कक्षा छठी की बुक है उसके अंदर पेज नंबर 65 पर पड़ा है। उसके बाद देखो, कोशिकांग में क्रिस्टी किसके अंदर पाई जाती है, ये भी कक्षा छठी का प्रश्न है। और कीट हारीपाद कौन सा है, इनमें उदाहरण है, वो भी ये प्रश्न छठी क्लास से आया हुआ है आरबीएससी की बुक से। सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है, ये भी कक्षा 6 के अंदर से आया हुआ प्रश्न है। डॉट्स किसका लघु स्वरूप है, ये भी प्रश्न आपके फिजिक्स के अंदर से छठी या 7वीं, छठी का है या फिर 7वीं का है मेरे हिसाब से, नहीं छठी 7वीं 8वीं का प्रश्न है। 8वीं की बुक का आरबीएससी का पेपर प्रश्न है ये। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न कक्षा छठी का प्रश्न है। स्पष्ट रूप से उसके अंदर लिखा हुआ है दूध, दुग्ध, अंडा, मांस और मछली, एकदम सेम कॉपी हुआ वहां से, ठीक है। फिर ये तो अपने बात की पीछे की, और ये भी प्रश्न देखो, ये भी प्रश्न आउटपुट उपकरण जो अपने उस बुक के अंदर, जैसे आपको जैसे पेनिसिलिन की खोज कहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्पष्ट रूप से देखो लिखा हुआ है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। मतलब हर एक चीज का प्रश्न है वो लाइन के ऊपर स्पष्ट रूप से ऐसे लिखा होगा, ताकि उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, सीधी सी बात है। और ये भी कक्षा 8वीं का प्रश्न है, जो 8th क्लास का जो बुक है उसके अंदर जो कंप्यूटर वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये प्रश्न आया हुआ वहां से। और ये प्रश्न कोयला वाला कहाँ से, ये 10th क्लास का प्रश्न है, 10th क्लास के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और ये भी 10th क्लास का प्रश्न है। आमाशय वाला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, वहां से प्रश्न आया, ये सेम का सेम कॉपी हुआ वहां से, ठीक है। ये भी कृत्रिम रेशा वाला चैप्टर है, जो 10th क्लास का प्रश्न है। कृत्रिम रेशा डेक्रोन किससे मिलकर बना होता है, ये भी 10th क्लास का प्रश्न है, और ये 10th क्लास से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी ये हमारे समक्ष है, ये भी हरित गृह गैस है, जो 10th क्लास के अंदर है। और से 9th क्लास के अंदर पीछे का जो चैप्टर है ना, हरित गृह, उन दोनों में भी है, ये सेम का सेम प्रश्न आया हुआ है। और ये ध्वनि वाला चैप्टर है, 9th क्लास से प्रश्न आया, सेम का सेम कॉपी हुआ वहां से 9th क्लास से। ये भी 10th क्लास से कॉपी हुआ है, फोटो कॉपी हुआ 10th क्लास से ये प्रश्न। इसके टाइप के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इस टाइप से हम लोग 10th क्लास का, ये भी 10th क्लास का है, और ये भी 10th क्लास का 9th क्लास का है प्रश्न। तो इस प्रकार हम लोग मोटा मोटा अगर अनुमान लगा दें, तो मैंने जितने भी प्रश्न एनालिसिस किए आपके समक्ष है, जितने भी कोई भी प्रश्न है वो प्रूफ के साथ आपको पेश किए। यानी जो भी प्रश्न आए थे पिछली बार, अब देखो
मैं बात करूं, कई बार तो बहुत बड़े बड़े जो कि भाई बड़ी बड़ी गाइडें होती है, तो उनको पढ़ने की बजाय आप यदि इन बुकों को पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से, अगर कोई प्रश्न यहाँ पर भी नहीं है, मतलब जो आरबीएससी की बुक के अंदर नहीं है, सीधी सी बात है कि वो प्रश्न कहाँ से उठाया हुआ है, वो प्रश्न न तो आपको कोई गाइड्स में मिलेगा और ना वो कहीं आपको मिलेगा, ये बात तय है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यदि आप सेकेंड रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान यदि आपको साइंस सब्जेक्ट को पढ़नी है तो आपको आरबीएससी की जो बुकें चलती हैं उन बुकों को आप जो गवर्नमेंट के अंदर बुक चलती है उन बुक को आप लाइएगा, बढ़िया से उनको पढ़ लीजिएगा और उनका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और आपका प्रश्न बहुत आपका पेपर भी बहुत शानदार हो जाएगा। और तो इस प्रश्न की बात करें तो देखो, ये प्रश्न देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, प्रति किलोग्राम के आधार पर ऊर्जा की प्रचुरतम मात्रा, देखो स्पष्ट ये लिखा हुआ, दूध, दही, अंडे और मांस। यहाँ से ये प्रश्न यहीं से बनता है ना, हम जानते हैं। ये तो हालांकि छोटा दिमाग लगाने वाले प्रश्न था। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब तो यही है कि प्रश्न आपके जो बुकें चलती है ना वहां से है। मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया, सभी पेपरों का एनालिसिस कर दिया। अगले हम लोग कभी भी एपिसोड लाएंगे, अगला कोई भी वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको एक तरफ तो बुक रखूंगा और एक तरफ ये प्रश्न रखूंगा, तभी आपको बहुत ज्यादा विश्वास हो जाएगा। बाकी आप यदि सेकंड रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट की अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान अगर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब आपको रीट के अंदर जो इस विज्ञान विषय का है, मेरे कहने का मतलब तो ये है कि कई बार तो गाइडों के अंदर कोई चीज़ है वो बहुत, या तो वो बहुत ज़्यादा दे दी जाती है जो अपन को इतनी याद नहीं रहती है, या वो बहुत शॉर्ट दे देते हैं जो अपने को कई बार पीछे रखने में भी उनका योगदान हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब तो ये है कि आप यदि आरबीएससी की बुक पढ़ लोगे, आरबीएससी की 6 to 8 वाली बुक पढ़ लोगे, तो आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि कोई यूट्यूब पे आपको आरबीएससी की बुक ही ये करवाता है और उनके प्रश्न करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना बना के आपके समक्ष पेश करते हैं, तो इससे बढ़िया आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, वो आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करेगा। और